देखो अभी ये बाइक डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने परचेज़ की थी और जो अब इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, मान लो जो पुरानी ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है मेनली कि उनको ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बाकी आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आज मैं अपनी खुद की बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि है KTM ड्यूक 250 कि इस बाइक में अपने को क्या देख के खरीदना चाहिए और ये बाइक आपको कैसी परफॉर्मेंस ऑफर करती है। तो आज इस बाइक के बारे में डिटेल करेंगे। मेरे दिल के सही बताऊं तो बहुत करीब है बाइक। क्यों? क्योंकि मैंने जो फर्स्ट बाइक ली थी, मेरी जो स्पोर्ट्स बाइक थी वो यही थी, और इसको लेने के बाद मैंने किसी और बाइक पे अभी तक, इवन मुझे 5 साल हो गए हैं इसको लिए हुए, इसके बाद अभी तक मुझे कोई और बाइक लेने का अभी तक मतलब दिमाग में भी नहीं आया मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आज तक ये बाइक दे रही है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मान लो KTM से ऊपर अगर कोई और बाइक पसंद आ गई, उन्होंने इसको बेच दिया, लेकिन जो इसको सेकंड हैंड खरीदना चाह रहा है उसको बाइक में क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या नहीं देखना चाहिए। खरीदने से पहले मैं उस चीज़ के बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ब्रीफ में, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें 5-6 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे तो बाइक आपको लेने में दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहली बात ये KTM है। KTM स्टार्टिंग से ही काफ़ी अपनी मार्केट अच्छा होल्ड करके बैठी हुई है, और KTM में एक और इशू आता है, जो लोग बोलते हैं KTM छपरी बाइक है। भाई पहली बात तो ये बाइक छपरी नहीं होती, कभी भी चलाने वाला उसको छपरी होता है, क्योंकि बाइक आपको परफॉर्मेंस देती है। देखो KTM ने स्टार्टिंग से ही आपको परफॉर्मेंस दिया है और पावर पैक इंजन दिया है, लेकिन अगर आप उस पावर को होल्ड नहीं कर पाओगे, और अगर उसको होल्ड नहीं कर पाओगे और अपने हिसाब से कैसे भी चलाओगे, इधर उधर लेटा के चलाओगे, गिराओगे, तो भाई आप छपरी खिलाओगे और क्या खिलाओगे। तो बाकी आप कभी भी ये सोचो कि बाइक कभी छपरी नहीं होती, चलाने वाला छपरी होता है। और सबसे बड़ी बात ये, आज के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े बाइकर्स हैं जिन्होंने मतलब 1000 सीसी की बाइक रखी हुई है, 500 सीसी की बाइक रखी हुई है, वो सब लोग KTM से ही ऊपर गए हैं। सबसे पहले उन्होंने KTM ही खरीदी थी, क्योंकि इस सेगमेंट में उस टाइम पे जब ये KTM इंडिया में लॉन्च हुआ था, उस सेगमेंट में इससे ज़्यादा पावरफुल बाइक कोई थी ही नहीं मार्केट के अंदर। जिसने भी ली है सबसे पहले KTM ही ली है। KTM पे उसके ऊपर एक्सपीरियंस करके पावर होल्ड करना सीखा, उसके बाद बड़े मशीन पे गया, बड़े इंजन पे गया है, और इसीलिए KTM बहुत ही बढ़िया है। और इस प्राइस रेंज पे, इस सेगमेंट में, अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया प्राइस भी ऑफर करती है और पावर भी ऑफर करती है। सबसे पहले इस बाइक में मिलता क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले बाइक के अंदर मिलता क्या क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी लुक्स देख लो, आज तक KTM जैसी लुक्स किसी और बाइक की ना आई है। देखो आई होंगी, लेकिन जो लुक्स ये बाइक आपको दे देती है ना इस प्राइस रेंज में, मतलब अगर आप 2.5 लाख रुपए खर्च रहे हो, 2.5 लाख में ऐसी बल्की बॉडी मिलती है आपको, ऐसी डेविल्स लुक मिलती है। देखो आपको जितना आप गैराज में बाइक का ध्यान रखोगे, बाइक आपका उतना ही रोड पे ध्यान रखेगी। इसलिए मैंने मेनली ये बाइक जो परचेज़ की थी, क्यों परचेज़ की थी, मेरे इसके 2 रीज़न थे। सबसे पहले मुझे चाहिए था पावरफुल इंजन। उस टाइम पे पावरफुल इंजन इस बाइक से ऊपर कुछ नहीं था। 390 ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली। 200 मेरी प्रेफरेंस ही नहीं थी, क्योंकि उसकी लुक्स नहीं आती थी। जब ये 250 बाइक लॉन्च हुई थी, मैंने तभी परचेज़ कर ली थी। विदिन 2 मंथ्स मैंने बाइक परचेज़ की थी अपने बर्थडे के ऊपर ही। मैं अपने को क्या क्या मिलता है इस बाइक में, मिलता है अपने को 30 bhp, 29.9 bhp है, और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका। और इसका जो टॉप स्पीड है, जो कंपनी बोलती है, वो बोलती है 135। इस बाइक को मैंने 149 भी लगाया हुआ है ऑन हाईवे। तो 149 की स्पीड 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने ली थी तो भी ये बाइक मुझे ऑफ़र करती थी इतनी स्पीड। तो 149 तो मैंने इसको लगाया हुआ है, ईजिली लग भी जाती है। और जो इसका सिंगल सिलेंडर इंजन है इसमें, इकोनॉमी जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 40 की, लेकिन मैंने जो एक्चुअल इसकी वीडियो बनाई थी वो 30 की बनाई थी। तो 29 समथिंग की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, और 13.5 लीटर का टैंक आता है। मैंने इस बाइक पे 2 बार लद्दाख किया है, 3 बार लाहौल स्पीति किया है, और मुझे आज तक इस बाइक में कोई भी इशू आया नहीं है। हल्की फुल्की हीटिंग है, वो तो हर बाइक में आती है इसमें, लेकिन इसमें जो है आपका रेडिएटर फ़ैन भी है, तो ठंडा करता रहता है साथ साथ, इतना कुछ हीटिंग इशू आता नहीं है। लेकिन जो बाइक की परफॉर्मेंस है आज तक बहुत अच्छी है। मैंने आज तक बाइक में कुछ भी नहीं करवाया है, एडिशनल परचेजिंग के बाद कुछ नहीं करवाया। अभी इसमें 25,000 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद इसका मैंने चैन सेट चेंज करवाया है। वो क्यों किया है, मुझे थोड़ा सा स्लैग लग रहा था इसलिए लगवा दिया, लेकिन अगर भी चलाता तो और 5000 किलोमीटर वो और चल सकता था। अगर आप बाइक पुरानी परचेज़ करने वाले हो तो कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो अगर आप बाइक परचेज़ करने वाले हो, सेकंड हैंड परचेज़ करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको हर एक बाइक में जो कॉमन रहता है वो चीज़ आपको देखना है, इसका सर्विस रिकॉर्ड। इसका मैक्सिमम जो सर्विस रिकॉर्ड है जरूर चेक कर लेना कि सर्विस कितने टाइम के इंटरवल पे हो रही है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि बाइक की रिक्वायरमेंट जो है वो है 6 महीने में एक बार सर्विस इसकी होनी है। जो इसके ओनर है उन्होंने किस हिसाब से इसको चलाया है और उसके बाद किस हिसाब से इसका सर्विस मेंटेन किया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्विस नहीं देखोगे तो आपको इंजन में मैक्सिमम इश्यूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि
5 साल के बाद, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ना, अगर इसकी सर्विस नहीं कराओगे तो इसके इंजन में से साउंड आना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा रेस दोगे तो आपको लगेगा नीचे ना जैसे कुछ पार्ट या तो वियर होके चल रहा है, नहीं तो ऐसे हिल रहा है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लेना पुरानी अगर परचेज कर रहे हो तो, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। दूसरी जो बात है, इसका आपको चैन सेट देखना है। अगर चैन सेट में जरा सा भी स्लैग है, जरा सा भी अगर इसमें स्लैग है, जैसे चैन सेट अभी तो इसमें नया है, लेकिन स्लैग मैं आपको बता देता हूँ, चैन लूज़ का तो चलो हमें आई है, थोड़ी लूज़ तो रहती है चैन, लेकिन जो इसके बीच में से, जो इसके बीच के रोलर्स है ना, वो रोलर्स कुछ ना घिस जाते हैं। मान लो ये नहीं घिसेगा, ये नहीं घिसेगा, ये नहीं घिसेगा, ये वाला घिसा होगा, और ये सारे मान लो 5 के 5 रोलर बिल्कुल सही होंगे तो आगे के 5 घिस गए होंगे। तो वो रोलर आप देख लेना, वो घिसने का अगर मतलब है, अगर वो घिस गया है तो आपका स्प्रोकेट भी खत्म है, ये स्प्रोकेट भी और आगे वाला भी, इसके टीथ भी लग घिस जाते हैं और आप परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जैसे ही आप बाइक चलाओगे, बाइक की जैसे ही रेस दोगे तो बाइक आपकी इनिशियल में पिकअप ही नहीं लेगी, मतलब धीरे धीरे। उस हिसाब से आप ये चैन सेट जरूर देख लेना। वो क्यों देख लेना, खरीदने के बाद अगर आप कहोगे कि यार बाइक मुझे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो वो देखो, वो उसमें आपका डिसएडवांटेज होगा कि आपने ऐसी बाइक परचेज करी है। तो ये चीज़ें कुछ देखनी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि बेचने वाला तो बेच जाएगा, लेकिन चलानी किसको है, आपको है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, ताकि आप अगर परफॉर्मेंस चाहते हो बाइक से तो ये चीज़ें देखनी आपको बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो बात है, बाइक के जो टायर्स हैं, बाइक के टायर्स की कंडीशन देख लेना कि बाइक के टायर कैसे चले हुए हैं। अगर बाइक के टायर चले हुए हैं तो देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये चीज़ होगी कि भाई हमें बाइक के नए टायर मिल रहे हैं, भाई अगला भी नया है, पिछला भी नया है। तो ये इस बात को देख के खुश मत होना कि मुझे बाइक के नए टायर मिल रहे हैं, इस बात को देख के बिल्कुल भी खुश मत होना कि मुझे बाइक के नए टायर मिल रहे हैं। बल्कि ये सोच लेना कि अगर बाइक के टायर नए लगे हुए हैं तो पुराने टायर चले होंगे, मतलब ज़्यादा चले होंगे, और उसके हिसाब से आपके बाइक का स्पीडोमीटर भी चेक कर लेना। क्योंकि अगर वो बाइक के टायर ज़्यादा चले हैं, अगर चले हैं तो इंजन आपका ज़्यादा चला हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, मीटर बैक करवा लेते हैं। मीटर बैक करवाने का मतलब है, जो बाइक आपकी है, मान लो अभी 25,000 किलोमीटर चली हुई है, उस हिसाब से बाइक आपकी 25,000 किलोमीटर चल चुकी होगी, और इंजन अगर आप देखोगे तो इंजन पे आपको दिखाएगा कि 10 से 12,000 किलोमीटर चली है, मतलब कि इंजन उन्होंने बैक करवाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गेम चेंज हो जाती है, और इसमें आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ प्राइस रेंज पे बार्गेन कर सकते हो। तो इस बात पे कभी खुश नहीं होना चाहिए कि टायर बाइक के हमें नए मिल रहे हैं साथ में, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा जो पॉइंट है, बाइक की ब्रेक जरूर देख लेना। बाइक की ब्रेक जरूर देख लेना। जो ये डिस्क पैड है, ये नए डले हैं, पुराने डले हैं, वो देखना जरूरी है। अगले और पिछले दोनों डिस्क पैड देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो डिस्क पैड के बिना ही अगर उन्होंने बाइक चलाई है तो इसका जो डिस्क प्लेट है वो भी घिसा होगा। पैड तो घिसेंगे, पैड का ज़्यादा आपको खर्चा नहीं आता है, पैड चेंज करवाने का मैक्सिमम 500 रुपये आता होगा, 500 से 600। लेकिन डिस्क, अगर पूरी डिस्क प्लेट भी अगर चेंज हुई तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है। और कुछ चीज़ें ना छोटी होती हैं, लेकिन उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी आपको चार्ज आपका पड़ जाएगा। तो ये देखना जरूरी है। और चौथा, ये डिस्क प्लेट की बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग जरूर देख लेना कि बैलेंसिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक माउंट लगा के, यहाँ पे आपको एक बार टायर आगे पीछे घुमा के देखना पड़ेगा कि डिस्क का जो आपका बैलेंस है वो आउट तो नहीं है। मान लो एक सीधी है डिस्क और एक बीच में से ऐसे थोड़ी सी टेपर सी है एक जगह पे, तो उसमें भी आपको एक्सीडेंट के चांसेस तो है ही है, ब्रेक तो लगेगी नहीं, एक्सीडेंट के चांसेस तो है ही है, और चल के ये भी टूट सकता है, ये वाला भी और अगले वाला भी। ये देखना आपको बहुत जरूरी है। और पांचवा, जब भी बाइक लेने लगो तो उसका टैंक है, जो फ्यूल टैंक है, वो हमेशा पूरा फ्लश करा लेना, क्योंकि फ्यूल टैंक में भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। फ्यूल टैंक के साथ फ्यूल फिल्टर जो उसका मेन है, उसको चेंज करवाना जरूरी है। उनसे खरीदने से पहले ये पूछ लेना, भैया इसका फ्यूल फिल्टर वगैरह चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी आपको आगे जाल के दिक्कत दे सकता है। और छठा, अगर लेने वाले हो तो उसके बाद आप सबसे पहले इसका इंजन ऑयल जो है पूरा फ्लश करवा के फिर नया ऑयल टॉपअप करवाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्विस करवा देते हैं लेकिन इंजन के अंदर सारा पुराना ऑयल डाल देते हैं, यूज़ किया हुआ डाल देते हैं कि अभी सेल कर देना है। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि जो इसका इंजन ऑयल आता है वो ही काफ़ी महंगा आता है, अप्रोक्स 2,000 रुपये का इंजन ऑयल आ जाता है। मैंने बाइक को चला दिया है 25,000 किलोमीटर और मुझे बाइक में आज तक कोई इशू नहीं आया। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बाइक लेने से पहले जरूर चेक कर लेनी चाहिए। इवन KTM, क्योंकि KTM में स्पेशली ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि KTM का एक इशू है, अगर आप इसको सर्विस मेंटेन नहीं करोगे तो आपका इंजन जल्दी ख़राब होगा, और ख़राब लिया हुआ इंजन आपको नुकसान ही करेगा, आपके पैसे बर्बाद करेगा। इसलिए ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। KTM पे पैसा जो खर्च कर रहे हो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। एक्सपीरियंस है KTM का, वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैक्सिमम हर जगह मैं इसी बाइक को लेके जाता हूँ। मैंने स्पेशली बाइक ट्रैवलिंग के लिए ली थी, टूरिंग के लिए ली थी, और मेरा जो इसका पर्पस है वो बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल हो रहा है। और आगे भी मैं अभी 2, 4, 5 साल
इसी बाइक के साथ टूर करने वाला हूँ, क्योंकि ये बाइक मेरे दिल के बहुत करीब है और आज तक मुझे इस बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। इसमें मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है, मैंने इसमें आज तक एक्स्ट्रा क्या डलवाया, मैंने इसके टायर्स दोनों चेंज करवाए थे, क्योंकि आगे और पीछे वाला जो मैंने ऑफ रोड डलवाया हुआ टायर क्यों डलवाया, क्योंकि मेरे को जाना था सच पास, और सच पास के लिए मेरा जो पुराना वाला टायर था वो थोड़ा सा घिस गया था। उसकी लाइफ अभी भी थी और चल सकता था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर बाहर जाने के बाद आपकी बाइक पे कुछ हो जाता तो वहाँ देखने वाला कोई नहीं होता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, इसीलिए मैंने पिछला वाला टायर इसका डलवा दिया था। ऐसे ही मैंने आगे वाला टायर भी अभी लाइफ थी वो भी चेंज करवा दिया था। दोनों आगे वाले टायर्स ही मैंने आज तक इसमें चेंज करवाए और एक चेन सेट चेंज करवाया। वो भी इसलिए चेंज करवाया क्योंकि जब मैं बाइक को एकदम भगा रहा था तो बाइक मुझे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही थी, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था मैं भगा रहा हूँ तो पिकअप मुझे आ नहीं रहा। इसलिए मैंने चेन सेट जब मैंने चेक करवाया तो मुझे पता लगा कि बीच बीच में से सारे रोलर बाइक के घिस गए थे, इसीलिए मैंने वो चेन सेट पूरा इसका चेंज करवा दिया था। बाकी बाइक बहुत बढ़िया है, पहले ही बता रहा हूँ KTM है, KTM तो अपने नाम से ही बिकती है। जो इसका ओनरशिप रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी इसमें क्या क्या आपको मिलता है देखो ऑनलाइन सब डिटेल मिल जाती है, ठीक है। लेकिन लेने से पहले क्या चीज़ें, अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हो, क्योंकि ये अभी बाइक डिसकंटिन्यू कर दी है, अभी आती नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सेकंड हैंड खरीदोगे तो आपको लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। ऐसी वीडियो चैनल पर और आती रहेंगी। चैनल पर पहली बार आए हो, इतनी लंबी वीडियो देख ली हो, यहाँ तक आ गए हो तो चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।